में अगर नहीं है तो वो रिजल्ट भी नहीं होता। अब जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं कि रुमाल गोचे पौलुस की देह से छुआकर जब बीमारों पे लगाते थे, अगर आज पौलुस ऐसा करता तो सो कॉल्ड बाइबल जो टीचर्स हैं वो उनके पीछे लग जाते और बोलते ये तो शैतान है, ये तो दुष्ट आत्मा का काम है। आप जीसस क्राइस्ट की तरह रिजल्ट लाने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब जीसस क्राइस्ट ने जो किया वो कहता है कि मैं वही करता हूं जो अपने बाप को करता हुआ देखता हूं। पौलुस ने वही किया जो उसने अपने पिता को जीसस क्राइस्ट को करते हुए देखा। सेम रिजल्ट उसकी लाइफ में, लोग उसकी देह से रुमाल को छुआकर बीमारों पर लगाते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। दुष्ट आत्माएं लिखा उनमें से निकल जाया करती थी। वो सामर्थ का ट्रांसफर होता था, वो सामर्थ, वो अभिषेक का ट्रांसफर होता था। बाइबल कहती परमेश्वर ने बहुत सी निर्जीव वस्तुओं को इस्तेमाल किया है बाइबल में। उसका मसा जो है वो आज भी काम करता है अगर हम जीसस क्राइस्ट के जैसे अपनी लाइफ को बना लें और उसे फॉलो करें। और प्रेयर करने की एक इम्पॉर्टेंस, गॉस्पल सुनाने की एक इम्पॉर्टेंस, फास्टिंग की एक इम्पॉर्टेंस, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंस अपनी लाइफ में ज़रूरी रखें। पर आरंभिक कलीसिया रोज इकट्ठी होती थी, आप संडे सिर्फ जाते हैं। आप थर्सडे भी कई बार चर्च में नहीं आते, कि सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आपको परमेश्वर को देने हैं, वो भी आपको बड़ा भारी लगता है कि संडे के संडे आप जा सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में हम खर्चना नहीं चाहते अपने पैसों को, अपने टाइम को, हम डिस्कम्फर्ट नहीं लेना चाहते, हम आराम से जीना चाहते हैं। और फिर जब आराम से आप जीते हैं और जब आप हफ्ते में 1 दिन जिम जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कितने साल लगेंगे आपके डोले बनने के लिए। आपकी विल आपके डोले नहीं बनाती, विल के बाद, इच्छा के बाद आपका कर्म आपके बाइसेप्स को बनाता है। कर्म 0 है, विल बड़ी है, तो आप फिर वो शेख चिल्ली की कहानियां सुन लिया करें, वो आपके लिए अच्छी होंगी, क्योंकि वो भी कर्म 0 और सोच बड़ी और कर्म 0 माइनस। तो फिर क्या फर्क है उनमें और आप में कि सोच तो है पर कर्म नहीं है। चर्च जाना नहीं, टाइथ देना नहीं, प्रेयर करनी नहीं, बस अपने पास्टर को तंग करना कि इसके लिए प्रेयर कर दो, इसके लिए प्रेयर कर दो, इसके लिए प्रेयर कर दो। वो कोई बाबा, कोई जादू, कोई टोना करने वाला नहीं है। वो आपको परमेश्वर की शिक्षा दे रहा है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा रहा है। उसकी प्रेयर आपकी हेल्प करेगी अगर आप परमेश्वर में सही जेन्युइन रीति से चल रहे हैं। तो जब वो आपको छुएगा, परमेश्वर आपको छुएगा, स्पर्श करेगा, या जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना चाहता है तो वो उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है कि खुद कुछ नहीं करना और अलग अलग पास्टर्स को कॉल करते रहना प्रेयर करने के लिए। तो फिर क्या फर्क है आप में और अन्य जातियों में, जो अपने चरित्र की परवाह नहीं करती, बस सिर्फ ये देखती है कि मुझे कौन से जादू टोना करने वाले के पास जाकर पैसा देना है और काम करवाना है। आपको ये बात समझनी है, इस बात के ऊपर चलना है, जीसस क्राइस्ट के जैसी लाइफ को लेना है। पढ़ो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पढ़ो और उसे फॉलो करो, पढ़ो और उसके जैसे चलो। प्रेरितों के काम पढ़ो, पहला कुरिन्थिया, दूसरा कुरिन्थिया पढ़ो, रोमियो पढ़ो, पौलुस की सारी पत्रियां पढ़ो और उसको फॉलो करो एग्जैक्टली। आप देखेंगे आपकी लाइफ में फिर रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आता है तो इंसल्ट चली जाती है, जब रिजल्ट नहीं होता तो इंसल्ट रहती है। या तो रिजल्ट रहेगा या तो इंसल्ट रहेगी, आपने चुनना है। या तो शैतान रहेगा या परमेश्वर, न्यूट्रल कुछ नहीं होगा, बैलेंस कुछ नहीं होगा ऐसा कि शैतान भी नहीं है और परमेश्वर भी थोड़ा बहुत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। या तो पूरा शैतान है या तो परमेश्वर है। आपको फॉलो करना है प्रभु को, उसके जैसे लाइफस्टाइल को, आप सेम नहीं रहेंगे। आप ब्लेस हैं यीशु के नाम में। ये वचन आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये वचन आपको सीधा करने के लिए है। ये कड़वा हो सकता है,
लेकिन आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत से लोग, मैं फिर आपको बता रहा हूं, अपनी लाइफ में फुली फल नहीं ले पाते क्योंकि वो लोगों को खुश करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को खुश करते रहेंगे, आप फल नहीं लाएंगे। लोग मुझसे मिलते, मैंने कहा आपके परिवार में आपको कितने साल हो गए प्रभु में आए? मुझे जी 22 साल हो गए प्रभु में आए। ओके, आपके मम्मी पापा वो बचे नहीं अभी तक। आपको 22 साल हो गए परमेश्वर में आए, 15 साल हो गए खुदा में आए, और आपके मॉम डैड अभी तक सेव नहीं हुए। नहीं, क्यों? कहाँ जाते हैं? किस संगति में जाते हैं? हाँ, हमारे घर के पास है। हम अगर कहीं और जीवित चर्च में जाते तो हमारा पास्टर नाराज होता है। इसीलिए तुम्हारे मॉम डैड सेव नहीं हुए, क्योंकि तुमने जीसस क्राइस्ट की कॉलिंग को नहीं, तुमने एक व्यक्ति की कॉलिंग को पकड़ा। वो नाराज ना हो, इसीलिए तुमने ऐसा किया, और इसीलिए तुम्हारे फैमिली की साल्वेशन और बरकतें अभी तक रुकी हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट प्रसन्न नहीं जब हम शरीर को फॉलो करते हैं, स्पिरिट को फॉलो करते हैं। हमारी लाइफ में परमेश्वर काम करता है। इसलिए पौलुस ने कहा, अगर मैं सब मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। क्राइस्ट को फॉलो करें, जीवित चर्च में जाएं। आपको खर्चा करना पड़े, आपको फाइट करनी पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट फिर आपकी लाइफ में होगा। रिजल्ट आएगा इन जीसस नेम। हालेलुया। अपने मेंटर को मिलना जरूरी नहीं, सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षा सुन सकते हैं, आप फिजिकली एक चर्च में जाके आप सुसमाचार टीम में हैं, आप शिक्षा सुन रहे हैं, आप सेम नहीं होंगे। आप ब्लेस होंगे, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। खुदावन आपको बरकत दे, वो आपको ब्लेस करे, वो आपकी हदों को बढ़ाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन।